Question number 4th. Rajiv scored 20% marks in an exam and failed by 11 marks. If he scored 50% marks, he get 4 marks more than the passing marks. What is the passing marks? Passing marks बताना है, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि ये क्या है, पासिंग मार्क्स है। ये क्या है, यहां पे पासिंग मार्क्स है, यहां पे 0 मार्क्स है और यहां पे टोटल मार्क्स है ना। यहां पे फाइनल मार्क्स कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता उससे, ठीक है। राजीव स्कोर्ड 20% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 11 मार्क्स। मतलब पासिंग मार्क्स ये थे, इससे 11 नंबर कम आया। कब? जब उसने 20% स्कोर किया, है ना। उसने टोटल मार्क्स का 20% स्कोर किया तो वो 11 नंबर पीछे रह गया, 11 नंबर पीछे रह गया। या फिर हम इसे 11 लिख लेते हैं, इसके गैप को, ठीक है। आगे बोला गया है कि अगर उसने 50% स्कोर किया है तो वो 4 मार्क्स आगे पहुंच गया। कितना स्कोर करने पे? 50% स्कोर करने पे। बात समझ में आ गई? ये क्या है, पासिंग मार्क्स। अगर वो पासिंग मार्क्स के करीब है, ये देखो आरएचएस में भी एलएचएस में भी, अगर उसने 20 मार्क्स स्कोर किया तो पासिंग मार्क्स से 11 कम है। अगर उसने 50% स्कोर किया तो वो पासिंग मार्क्स से 4 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो 30% का डिफरेंस आ रहा है, ये किसके बराबर है? ये जो मार्क्स के बराबर है ना। 30% का ये जो गैप है, ये किसके बराबर है? 15 के बराबर है, 15 नंबर। तो ये 30% 15 के बराबर है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1% आधे नंबर के बराबर है। मतलब 100% क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा 50। मतलब 50 नंबर का पेपर है। अगर हमसे ये पूछा जाता कितने नंबर का पेपर है तो हम बोलते 50 नंबर का पेपर है, ठीक है। रही बात इसकी, पासिंग मार्क्स पूछा गया है। 2 तरीके हैं करने के, या तो हम 20% निकाल लें इसका और 11 ऐड कर दें, या 50% निकाल लें और -4 कर दें। दोनों से देखेंगे पासिंग मार्क्स क्या होगा। 20% मार्क्स प्लस 11, या फिर क्या बोल सकते हैं पासिंग मार्क्स क्या होगा? 50% मार्क्स -4। यहां से निकाल सकते हैं। जब 1% हाफ है तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आएगा, तो ये 10 बन जाएगा। 10 + 11 21 आंसर है, ठीक है। यहां से अगर देखें हम लोग तो 50%, तो यहां पे 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आएगा, तो ये 25 बन जाएगा। 25 - 4, ये भी 21 आ गया। बात समझ में आ गई क्या किया है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। टोटल मार्क्स यहां पे है, हाईएस्ट स्कोर या मैक्सिमम मार्क्स, इसे हम बोल देंगे मैक्सिमम मार्क्स। क्या बोल दिया हमने? मैक्सिमम मार्क्स। अब हमसे बोला गया कि 20% स्कोर किया है उसने, तो वो पासिंग मार्क्स से कितना? 11 नंबर पीछे है। फेल हो गया 11 नंबर से, मतलब पासिंग मार्क्स से 11 नंबर पीछे है। अगर उसने 50% स्कोर किया तो वो आगे निकल गया पासिंग मार्क्स से 4 नंबर। अब ये जो 30% का गैप है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 11 + 4। मतलब ये जो गैप है 30% का, 50 - 20 का, ये 15 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो गया? ये निकाला। अब यहां से पासिंग मार्क्स निकालना है। 20% निकाल लो, 1% पता है, 20% निकालेंगे, उसमें 11 ऐड कर दें, या फिर 50% निकाले, उसमें से 4 माइनस कर दे, तो हम पीएम पे पहुंच जाएंगे, मतलब पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया? 21। आगे बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स अ स्टूडेंट गेट 75 मार्क्स। इफ शी स्कोर्ड 6 मोर मार्क्स शी वुड हैव अटेन्ड पासिंग मार्क्स। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसने 75 स्कोर किया है, लेकिन अगर वो क्या 6 नंबर ज्यादा स्कोर करता तो वो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता, है ना। मोर शी वुड अटेन्ड पासिंग परसेंटेज। If she had scored 6 more marks, she would have attained passing percentage। मतलब यहाँ पे पासिंग परसेंटेज है ना। ये यहाँ पासिंग मार्क्स बोल देते हैं इसे, पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता वो, है ना। तो अब हम बताना पासिंग मार्क्स क्या है। तो ये 81 मार्क्स डिवाइडेड बाय 300 का पेपर है, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा? 27, 27। पासिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे? 27। सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। 81 नंबर पता है हमें, 81 300 का कौन सा पार्ट है? 27। तो कितना आ जाएगा ये? 27%। पासिंग परसेंटेज कितना है? 27%। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6th।
A person scores 45% of the total marks in the exam and still fails by 40 marks. The passing percentage of the exam is 55%. What is the maximum marks of the exam? पिछले क्वेश्चन में हमने पासिंग मार्क्स पूछा था, पासिंग परसेंटेज पूछा जा रहा था, यहां पे हमसे मैक्सिमम मार्क्स पूछ लिया गया है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। A person scores 45% of the total marks. मान लो यहां पे 45% उसने स्कोर किया है एंड स्टिल फेल्स बाय 40 मार्क्स, मतलब यहां से प्लस 40 करेगा, मतलब 40 मार्क्स आगे बढ़ेगा, तो ये है पासिंग मार्क्स, ये है पासिंग मार्क्स। द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज 55%। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देख लिया कि अगर उसने 45% स्कोर किया है तो 40 नंबर उसे बढ़ाने पड़ेंगे। 40 नंबर से फेल हुआ है मतलब 40 नंबर और आते अगर तो पास हो जाता। 40 नंबर और आए तो पास हो गया। कितने पे? 55% पे। 10% आ गया हमारा, क्या आ गया? 10%। 10% की वैल्यू आ गई हम लोगों की 40, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। और ये क्या है? 100% है ना, मैक्सिमम मार्क्स मतलब क्या? 100%, और ये 0%। तो यहां से कितनी जल्दी आंसर निकल के आ गया हम लोगों का। बात समझ में आ गई? फिर से देखते हैं। एक पर्सन ने स्कोर किया है 45%, ये है हमारा 0 से 100 का ये परसेंटेज। ये 400 हो सकता है, 800 हो सकता है, लेकिन अपने आप में 100% होगा, ये 0%। एक पर्सन ने क्या किया? 45% स्कोर किया, लेकिन वो फेल हो गया बेचारा 40 नंबर से, परसेंटेज से नहीं, नंबर से। इसका मतलब कि 45% जो उसने स्कोर किया है, अगर उसमें हम 40 नंबर और जोड़ दें, 40 नंबर 45% मतलब कुछ नंबर रहा होगा, उसमें 40 नंबर जोड़ दे तो वो पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। मतलब ये पासिंग मार्क्स है, मतलब 55% जो है वो पासिंग मार्क्स है। इसका मतलब अगर वो 40, ये जो गैप है 45 और 55 का, ये 10% का है। मतलब अगर उसे 10% स्कोर ज्यादा करना था तो पास हो जाता। 10% मतलब 40 नंबर, 10% मतलब 40 नंबर, तो 1% मतलब 4%, तो 100 मतलब 400। तो 400 क्या है? मैक्सिमम मार्क्स। 100% मतलब 400। उसने पहले कितना स्कोर किया होगा? 45 इंटू कितना? 4, मतलब उसने 180 स्कोर किया होगा। कितना? 180 स्कोर किया होगा। लेकिन पासिंग मार्क्स कितने हैं? अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो 55 इंटू 55% मतलब कितना हो जाएगा? इंटू 4 कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। उसने 45% स्कोर किया तो कितना? 180 स्कोर किया है। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इज 70%, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इज 60% एंड दैट ऑफ द 24 इज 80%। व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट स्टूडेंट? बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं क्वांटिटी को। किसको? क्वांटिटी को। लेकिन यहां पे देखो क्वांटिटी कैंसल आउट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक है 50, एक है 25, एक है 24। 24 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, जैसे करते आ रहे थे, मैक्सिमम क्वांटिटी क्या थी? इसका 70% है। उसके बाद जो 25% है, इसे हमने क्या माना था? एज्यूम्ड एवरेज, है ना? क्या मानते थे हम लोग? इसे एज्यूम्ड एवरेज मान लेते। एवरेज में पढ़ा हमने, कितना है इसका? 60%। जो 24 है बचे हुए, उसका कितना है? 80%। और जो एक बचा है उसके लिए हमें निकालना है कितना परसेंट। ठीक है, अब देखो इन तीनों का समेशन इसके बराबर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो डेविएशन को हमें क्या करना रहता है? 0। कैसे करेंगे वो? इसे एज्यूम्ड मान लिया तो 25 इंटू 60 माइनस 70, हमारी क्वांटिटी माइनस एज्यूम्ड क्वांटिटी, प्लस 24 इंटू कितना? 80 माइनस 70, मतलब हमारी क्वांटिटी माइनस अज्यूम्ड क्वांटिटी, प्लस 1 इंटू एक्स माइनस कितना? हमारी क्वांटिटी एक्स है जो निकालनी है, माइनस 70% इक्वल टू 0। अब यहां से कितना हो जाएगा? माइनस 250%। ये कितना हो जाएगा? 240। पॉजिटिव का आ जाएगा ये, प्लस एक्स माइनस 70% इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 10, ये माइनस 70, ये परसेंट है। ये कितना हो जाएगा? इधर माइनस एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80%। कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू? 80%। बात समझ में आ गई? ये हम उससे भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। किससे? एवरेज इज इक्वल टू n1a1 प्लस n2a2 प्लस n3a3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। लेकिन हम डेविएशन से करेंगे तो जल्दी आ जाएगा हम लोगों के पास आंसर। क्लियर है बात? तो आंसर क्या आएगा हम लोगों का? 80%।
Question number 8. In an examination, the percentage of student qualified to the number of students appeared from school A is 55%. In school B, the number of students appeared is 55% more than that of the students appeared from school A, and the number of students qualified from school B is 67, 3 by 11 percentage more than that of the students qualified from school A. What is the percentage of student qualified to the number of students appeared from school B? क्वेश्चन में देखो इतना बड़ा सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है। यहां पे हमें दिया गया है A और B, यहां A दिया गया है और एक साइड हमें B दिया गया है। A की बात करें तो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई टू द, ठीक है, क्वालिफाई को हम Q लिख लेते हैं और अपीयर्ड को A लिख लेते हैं। कितना है ये? 55% है। कितना है ये? 55%। अगर फ्रैक्शन में देखें हम लोग तो इसे क्या बोल सकते हैं? 11/20 है ना, 11/20 कितना है? 55%, ठीक है। इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इज 15% मोर देन द स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ए। तो यहां से Q अपॉन A, अगर अपीयर्ड A में अगर अपीयर्ड 20 हो रहे हैं तो B में कितने अपीयर्ड होंगे? कितने अपीयर्ड होंगे? 15% ज्यादा। अब 15% क्या होगा? 15% की बात करें तो 15% क्या होगा? 3/20 होता है। 15% क्या होगा? 3/20। मतलब ज्यादा की बात की गई है तो प्लस, मतलब वो एक्चुअल में 23/20 है उसका। अपीयर्ड 23/20 है। किसका? कितना अपीयर हो रहा है? 20, ठीक है। तो ये अपीयर्ड आ गया। अब क्वालिफाई की बात करें, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल बी इज 67, 3 by 11 percentage। 67, 3 by 11%। अब फ्रैक्शन में करना है। पहले तो ये मिक्स्ड फॉर्म है तो इसे किस फॉर्म में ले आओ? हम लोग फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लेके आते हैं। 670 है ना, 670 प्लस 67 कितना हो जाएगा? 670 प्लस 67 तो 737 प्लस 3 by 11%, मतलब 740 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 74/110। इतना आ गया, इतना परसेंट। अब ये इतना परसेंट ज्यादा है, ज्यादा की बात की गई है तो प्लस, तो कितना आ जाएगा? 184 डिवाइडेड बाय 110, मतलब इतना है ना। क्वालिफाइड बी के लिए कितना है? 184/110। किसका? जितना इसमें क्वालिफाई हुए थे। बात समझ में आ गई? अब क्या बोला गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम द स्कूल बी। मतलब इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? Q अपॉन A, Q अपॉन A फॉर B कितना आ रहा है यहां से अगर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो 184 डिवाइडेड बाय 230 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। 23 इंटू कितने टाइम्स होगा? ये 3 के टेबल में 4 कब आता है? 8 टाइम्स। तो हो रहा है क्या? 8 2 60, 160 प्लस 24, हाँ 8 टाइम्स। और ये 10 है यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज है। कितना आ जाएगा आंसर? 80%। कितना आ जाएगा आंसर? 80%, ठीक है। इजी है क्वेश्चन एकदम, ठीक है। क्या बोला गया है? सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि क्वालिफाई बाय अपीयर्ड का रेशियो है 55%, मतलब 11/20 फ्रैक्शन में देखें तो। बोला गया है कि बी की बात करें तो 15% ज्यादा है। क्या? जितने अपीयर हो रहे हैं स्कूल ए में से, स्कूल ए में से 20 अपीयर हो रहे हैं तो इसका कितना परसेंट ज्यादा है? 15% ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? 15%। ज्यादा की बात आ गई तो प्लस, मतलब है कितना? 23/20, 23/2 ऑफ 20। वहीं अगर हम इसकी बात करें, किसकी? क्वालिफाई की, तो वो 67, 3 by 11% है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इतना ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में है कितना? फिर ज्यादा होने के बाद इतना हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर पहले 110 था तो बाद में 110 प्लस 74 हो जाएगा 184 डिवाइडेड बाय 110। इतना का मल्टीप्लाई करना है। किस पे? 11 थे तो अब इतना हो जाएगा। दोनों का रेशियो लिया, मल्टीप्लाई किया 100 से, 100% से, तो कितना आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा कितना? 80%। Two students appeared for an examination. A secured 8 marks more than that of B, and the marks of the former
55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। फॉर्मर एक होता है फॉर्मर और दूसरा क्या होता है हम लोगों के पास लेटर। फॉर्मर मतलब पहले वाला जिसकी पहले बात की गई हो, और लेटर मतलब जिसकी बाद में बात की गई हो। पहले किसकी बात की गई है? पहले बात की गई है ए की, तो यहां पे फॉर्मर ए के लिए यूज किया है, ठीक है, किसके लिए? ए के लिए। और अगर लेटर बोलता तो बाद वाले की बात की गई है उसके लिए बोलता। 55% of the sum of their marks, the marks obtained by A and B respectively are, ठीक है। A secure 8 marks more than B, A secure 8 marks more than B। और बोला गया है कि the marks of the former, A की बात की गई है, is 55%, 55% मतलब 55/100 of the sum of their marks A plus B। कैंसिल करेंगे 5 से तो 11 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, मतलब ये 20A और ये 11 है, मतलब 20 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 9A बराबर कितना हो जाएगा? ये 11B। ये एक आ गया। अब पूछा गया है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय A एंड B रेस्पेक्टिवली। अब देखो ऐसा मार्क्स देखो A और B, A अपॉन B निकाला तो 11/9, मतलब A ज्यादा है B कम है, A ज्यादा है B कम है, सभी में A ज्यादा B कम है। रेशियो 11:9 आ रहा है क्या? 11:9 यहाँ आ रहा है, और कहीं आ रहा है क्या? नहीं, तो ये आंसर है। हमने सॉल्व नहीं किया, हमने बस देखा रिलेशन क्या है, यहाँ पे रिलेशन जो रहेगा वही रिलेशन यहाँ पे रहेगा, वही हमारा आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने? इसकी भी यूज नहीं पड़ी हमें, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसा ऑप्शन होता है यहाँ पे, कुछ ऐसा ऑप्शन और हो जाता जिसमें 11:9 आ रहा हो, मान लो 22 और क्या आ जाता हमारे पास? 18। अगर 22 और 18 भी ऑप्शन होता है यहाँ पे, तब जाके हम एक्चुअल में आंसर निकालते, ठीक है। अगर हम आंसर निकालना चाहें यहां से तो क्या हो जाएगा? A की वैल्यू रखें 8 प्लस B, A की वैल्यू यहां रखेंगे 8 प्लस B, ये मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा, ये 11B हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 8 9 72 और ये 2B, तो B की वैल्यू आ जाएगी 36। जैसे ही B की वैल्यू 36 आ गई, A की वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 8 44। A की वैल्यू 44, B की वैल्यू 36। रेशियो से भी देख लिया, टाइम बचा। यही तो तरीके हैं टाइम बचाने के। अगर स्टेप से करते तो हमारा टाइम बच जाता, टाइम सेव हो जाता। लेकिन एक चीज और है कि यहाँ पे रेशियो सिर्फ एक ही का रेशियो 11:9 दिया गया था, इसलिए हम ऐसा कर पाए। अगर कोई दूसरा भी ऐसा नंबर होता जिसका रेशियो हमारे पास 11:9 आता तो वहां दिक्कत हो जाती, वहां तो फिर हमें इसी टाइप से सॉल्व करना पड़ता। क्लियर है बात?